अब ऐसे एक स्टॉक के ऊपर हम लोग बात करेंगे जिसके अंदर अगले दिन यानी कि मंडे को अच्छा वहाँ पर काम हो सकता है, इधर बाई साइड या पर सेल साइड, ऐसा जगह पर ये खड़ा है जो कि स्टॉक ऑफ द डे बन सकता है अगले दिन। तो इसको आपको ध्यान से इसका एनालिसिस को डिटेल में देखना पड़ेगा और हो सकता है इसके अंदर आपको अगले दिन अच्छा खासा ट्रेड मिल जाए जो कि आपको अच्छा खासा मतलब काम करके दे। तो यहाँ पर अगर आप देखें JSW एनर्जी, इस सारे चीज़ों को आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा और एनालिसिस को देखने के बाद ही खुद को डिसाइड करना पड़ेगा क्या करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीपन, मेरा यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे 16 जून के लिए यानी कि मंडे के लिए 3 इंट्राडे स्टॉक्स के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी को एनालिसिस करेंगे डिटेल में, क्या हुआ क्या हो सकता है। पहले बात तो ये कि अगर आपको यहाँ पर स्क्रीन पे देखिए मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है, फ्री व्हाट्सअप चैनल है। अगर आपको डेमो ट्रेड चाहिए, यहाँ पर डेली बेसिस में एक डेमो ट्रेड देता हूँ, तो वहाँ पर होना आपका ज़रूरी है और आपके साथ मेरा कनेक्टिविटी भी वहाँ पर रहने से आपका मैं बना रहेगा। तो उसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कॉमेंट सेक्शन में चेक कीजिए, पिन कॉमेंट में आपको उसका लिंक मिल जाएगा और वहाँ पर जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसको ऐड हो जाइए। अब हम लोग चल पड़ते हैं वीडियो के ऊपर और पहले हम लोग जैसे करते हैं पहले सेंटीमेंट को समझते हैं निफ्टी 50 का और सारे स्टॉक्स का, उसके बाद चार्ट पे डिटेल एनालिसिस करते हैं। पहले हम लोग निफ्टी 50 को देख लेते हैं पिछले दिन क्या हुआ था। फ्राइडे हम लोगों ने देखा कि बाज़ार में एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया है ड्यू टू इज़राइल और ईरान का जो वॉर चल रहा है उसके वजह से। और उसके वजह से क्या हुआ, वर्ल्ड मार्केट में ग्लोबल क्यूज़ जो हुआ था सारे चेंजेस हो गया। यूएस का यूरो का मार्केट गिरा, उसके साथ क्रूड ऑयल का प्राइस हाई गया, सारी चीज़ें जो हुआ, डॉलर का प्राइस इंक्रीज़ हुआ, रुपी वीक हुआ, सारी चीज़ें देखते हुए ये गैप डाउन ओपन हो गए थे। लेकिन गैप डाउन ओपन होने के बाद थोड़ा रिकवर करके क्लोजिंग दिया है निफ्टी। अब ये चीज़ें जो हो रहा है ये हम लोगों के हाथ में नहीं है, ये इंडियन मार्केट का कोई चीज़ें नहीं है, ये ग्लोबल क्यूज़ है। तो ग्लोबल क्यूज़ पे जो चीज़ें होगा वो इफ़ेक्ट तो ज़रूर इस इंडियन मार्केट के ऊपर पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा टाइम तक ये सस्टेन नहीं हो पाएगा क्योंकि ग्लोबल क्यूज़ जब भी ख़त्म हो जाएगा इंडियन मार्केट फिर से वही जगह पर चला जाएगा। तो ये पिछले दिन हम लोगों ने देखा कि 10 दिन का लो को ब्रेक कर दिया, 20 EMA को ब्रेक कर दिया। लेकिन एक अच्छा चीज़ हुआ जो कि था ओपन एंड लो सेम था। अब अगर आप 5 मिनट में निफ्टी 50 को देखें, ये बाई सिग्नल बता रहा है, 15 मिनट में भी न्यूट्रल बता रहा है, डेली चार्ट में भी न्यूट्रल बता रहा है। अब हम लोग चार्ट पे अगर चले जाते हैं डिटेल में देखेंगे, इसका 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट को हम लोग ओपन कर लेंगे। तो ये 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर आप देखें कि लास्ट दिन ये यहाँ पर 24,500 के आसपास ओपन होने के बाद ये 24,735 के आसपास कुछ 200-250 पॉइंट ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है। लेकिन उसके बाद जो यूएसए का बाजार था वो रात में गिरा था, डाउ जोन्स गिरा था, तो उसका इम्पैक्ट हम लोग को मंडे को देखने को मिलेगा मेरे हिसाब से। और एक बार नीचे जाने का कोशिश ज़रूर करेगा और फिर से सपोर्ट लेने के बाद ही वो सारी चीज़ें ठंडा होने के बाद ही ऊपर निकल पाएगा, क्योंकि ग्लोबल जो ईरान और इजराइल के बीच में जब तक ये क्लैश लगा रहेगा ये चीज़ें उतना आसानी से मार्केट रिकवरी नहीं कर पाएगा, थोड़ा टाइम लेगा, एक ही जगह पर अटक रह सकता है, नीचे जाएगा फिर बहुत जल्दी रिकवरी करेगा, फिर से नीचे जाएगा जल्दी रिकवरी करेगा, ऐसा एक पैटर्न बन सकता है। तो हम लोगों को अगर ऑप्शन में ट्रेड करना है तो बहुत जिम्मेदारी के साथ बहुत अलर्ट होकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि वोलेटिलिटी रहेगा, हाई वोलेटाइल रहेगा मार्केट इस जगह पे। आप देख सकते कि 15-20 मिनट के अंदर 200-250 पॉइंट नीचे चले गए, फिर 15-20 मिनट के अंदर 100-150 पॉइंट ऊपर चले गए, ऐसे वोलेटाइल रह सकता है। तो बहुत आपको स्टॉप लॉस लगा के ही काम करना पड़ेगा, बहुत अलर्ट होके काम करना पड़ेगा। इसका हम लोग एक बार 1 आवर का चार्ट को ओपन कर लेते हैं तो आपके सामने मैं एक चीज़ दिखाऊंगा। ये एकदम इसका जो सपोर्ट जोन है ना 1 आवर में अगर आप देखें तो उसको आपके सामने क्लियरेंस आ जाएगा एक क्या चीज़ें हुआ है। तो अगर आप देखें कि 1 आवर में ये मैं यहाँ पर तो अप्रैल महीने का जो ये लो लगाया था, अप्रैल महीने में जो 22,000 के नीचे एक बार गया था, वहाँ से अगर हम लोग रिट्रेसमेंट करते हैं तो ये अगर आप देखें ये मैंने यहाँ पर लगा दिया, तो ये 21,700 से लेके अप्रैल से अभी 25,250 का हाई लगाया जो कि जून में, ठीक है, अप्रैल मई जून 3 महीने में। लेकिन उसके बाद एक करेक्शन ये आ रहा है, ये ग्लोबल क्यूज़ की वजह से आ रहा है, ये अभी ये ऊपर जाना था लेकिन ये जा नहीं पा रहा है। अब अगर आप देखें इसका मेजर सपोर्ट एरिया है निफ्टी का 24,400 के आसपास। एक बार हो क्या सकते हैं ये यहाँ से एक बार यहाँ से फिर से नीचे आके इस एरिया को
टेस्ट कर सकते हैं 24,400 का। इसको ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए, इसको ब्रेक डाउन करने से दिक्कत हो सकता है अब हम लोग का मार्केट में, और ये 23,900 के आसपास भी रीचेक कर सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता वो उतना कुछ करेगा। यहाँ से ये नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ऐसा एक रेंज बाउंड में वोलाटाइल चलेगा। ठीक है, तो मंडे को हम लोगों को देख के काम करना पड़ेगा क्या ओपनिंग होगा। अभी से कुछ चीज़ें आपको दिमाग पे सेट करना नहीं है। अगर झटके से नीचे गया तो कॉल ऑप्शन को आप बाई कर लेना है। 200-250 पॉइंट नीचे गया तो कॉल ऑप्शन को एक स्टॉप लॉस के साथ बाई करना है। 200-250 पॉइंट ऊपर चला गया तो वहाँ पर होल्ड करके पुट ऑप्शन को करना है। ऐसे देख के काम करना पड़ेगा। ज़्यादा टाइम के अंदर आपको एक रेंज बना लीजिए। ऊपर की तरफ मान लीजिए ये अब अभी चल रहा है 24,700, तो 25,000 का एक रेंज बना लीजिए। नीचे 24,400 का रेंज बना लीजिए। तो 24,400 के आसपास आएगा तो हम लोग कॉल ऑप्शन को बाई करेंगे, और 25,000 के आसपास जाएगा तो पुट ऑप्शन को बाई करेंगे। ऐसे प्लान करके हम लोगों को स्टॉप लॉस लगा के काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया निफ्टी 50। अब हम लोग बैंक निफ्टी का सेंटीमेंट समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी सेम सिनेरियो है। पिछले दिन हम लोगों ने देखा ये भी 1% के 500-550 पॉइंट नीचे क्लोजिंग दिया है, और 5 मिनट में अगर देखें बाई बता रहा है, 15 मिनट में ये न्यूट्रल टू सेल, और डेली चार्ट में ये न्यूट्रल ही बता रहा है। लेकिन इसके भी अगर आप देखें लास्ट दिन का हाई को ब्रेकआउट किया, ओपन लो को ब्रेक सेम था, और 20 EM में ब्रेकडाउन हुआ है ये 1 डे में, 10 दिन का ब्रेकडाउन हुआ है। ठीक है, अब इसका चार्ट पे अगर हम लोग चले जाते हैं तो बैंक निफ्टी को हम लोग फिर से इसको भी देख लेते हैं। ये 1 आवर का चार्ट है, तो इसको भी अगर हम लोग एक बार रिट्रेस कर लेते हैं तो आपके सामने ये डेटा आ जाएगा। ये जो था यहाँ पर इसने लो जो लगाया था वो अप्रैल महीने में, अब यहाँ था ये 49,200 के आसपास, और ये हाई लगाया 57,000 का, यानी कि लगभग 8,000 पॉइंट का ये रैली दिया 3 महीने में। उसके बाद ये फिर से ये यहाँ से रिजेक्ट होके 2,000 पॉइंट नीचे चले आए। अभी 1,500 पॉइंट नीचे चल रहा है। तो इसका भी ये इस एरिया पे आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर आप देखें इस एरिया के आसपास बार बार यहाँ पर ये एरिया के आसपास, यानी कि 55,200 के आसपास, 55,000 टू 55,200 के आसपास इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो उसको हम लोग को देखना पड़ेगा वो ब्रेकडाउन हो रहा है कि नहीं, क्योंकि ये बहुत जल्दी से नीचे जा सकता है। क्योंकि बैंक निफ्टी जो वैसे बैंक्स का हालत खूब अच्छा नहीं है, उसके वजह से ये फाइनेंशियल सेक्टर जो है ये थोड़ा दिक्कतें कर सकता है। ये न्यूज़ को लेके और सारी चीज़ों को लेके ये रिएक्ट ज़्यादा कर सकता है। बैंक निफ्टी ज़्यादा रिएक्ट कर सकते हैं, निफ्टी से ज़्यादा ये गिरने वाला के चांस अगर गिरे, मार्केट गिरे टोटल ओवरऑल, तो निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी गिरेगा। ठीक है, तो ये बात को आप समझ लीजिए। तो ये अगर ये 55,000 को ब्रेक डाउन कर लिए और इसके नीचे सस्टेन हो गए तो ये 54,000, 53,000, 52,000 तक भी आ सकता है। लेकिन वो चीज़ें ये यहाँ से इतना नीचे आएगा या फिर यहाँ से रिबाउंड करेगा, वो चीज़ें ग्लोबल क्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो ये कुछ टाइम के लिए यहाँ पर, वैसे जैसे मैंने निफ्टी को बात बोला कि यही चलेगा, तो पहले हम लोगों को इस पे काम करना पड़ेगा। यहाँ पर ये 55,000, 56,000 का रेंज पकड़ लीजिए, और नीचे की तरफ 55,000, तो ये 1000 पॉइंट 55,000 टू 56,000 इसके बीच में ये ट्रेड हो सकता है। तो हम लोगों को वही 56,000 के आसपास अगर मिल जाए तो वहाँ से हम लोग पुट ऑप्शन को ले लेंगे। ठीक है, और ये 55,000 के आसपास मिल जाए तो देख के कॉल ऑप्शन को लेना है, लेकिन देख के सारे मार्केट का सेंटिमेंट समझने के बाद, न्यूज़ देखने के बाद। आप ऐसे ट्रेड नहीं कर सकता। अभी न्यूज़ बेस्ड मार्केट चल रहा है, तो न्यूज़ देख के अभी मंडे को क्या न्यूज़ आएगा अभी से मैं बोल नहीं सकता। ये जो क्लास चल रहा है उसमें क्या होगा कुछ नहीं बोल सकते। तो हम लोग को कॉल ऑप्शन अगर बाय करना है तो देख के करना है। वो ओवरऑल जो है इंडियन मार्केट में दिक्कतें नहीं है, ग्लोबल क्यूज़ में है, तो उसका न्यूज़ के ऊपर हम लोग को डिपेंडेंट करना होगा अभी के लिए। ठीक है, तो अब ये हो गया हम लोगों का निफ्टी, बैंक निफ्टी मैंने बता दिया डिटेल में। अब तीनों स्टॉक के ऊपर हम लोग चलेंगे, लेकिन उसके पहले दोस्तों मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि एक लाइक ज़रूर कर देना अगर अच्छा लगे इस वीडियो को। कमेंट करके बताना आपको क्या लग रहा है कि क्या होगा मार्केट, वो इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग यहाँ पर अगर कमेंट करें बाकी सारों का, मुझे भी थोड़ा पता चले कि आपका मन में क्या चल रहा है, क्या सेंटीमेंट है लोगों के अंदर, आपको भी पता चल जाएगा बाकी लोगों का क्या सेंटीमेंट है। तो एक एक कमेंट छोड़ के जाइए कि आपको क्या लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, उसके बारे में एक एक कमेंट ज़रूर करके जाना है और इस वीडियो को लाइक करना है। और मैं बता दूँ ये चैनल मैंने नए ओपन किया है, मेरा पुराना चैनल टेक्निकल थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, नेक्स्ट वीक से वो भी ऑपरेट कर पाऊँगा मैं।
है, लेकिन अभी थोड़ा उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये नए ओपन कर रहा हूँ, तो इसको थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए क्योंकि इंट्राडे का जो वीडियोस आएगा यहाँ पर ही आएगा। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है। अब 3 स्टॉक के जाने से पहले मैं पहले जो 3 स्टॉक दिया था जो थर्सडे को दिया था कल के लिए, यानी कि फ्राइडे के लिए, उसको रिव्यू कर देते। पहले मैंने बताया था, तो वो तो हम लोगों को पता नहीं था कि किस तरह से व्हाट सिचुएशन क्या जाएगा, उसके ऊपर हम लोगों ने व्यू दिया। पहले मैंने भारती एयरटेल बताया था, लेकिन भारती एयरटेल ने ये हम लोगों का सेलिंग लेवल के नीचे ओपन हुआ। लेकिन मैं हमेशा बताता हूँ, यहाँ पर आप लोगों को समझना पड़ेगा चीज़ों को कि मैं क्या बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। हम अगर आप एनालिसिस ना देख के ओनली लेवल देख के काम करना है, तो मैं तो लेवल आपको व्हाट्सअप में भी सेंड कर सकता हूँ, लेकिन एनालिसिस का कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसको समझना पड़ेगा। बहुत लोगों ने गलती ये की कि ये नीचे ओपन हुआ, हाँ ये नीचे हम लोग का सेलिंग लेवल के नीचे ज़रूर ओपन हुआ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, पहला कैंडल ही देखिए। अब अगर 15 मिनट में हम लोग चले जाते हैं, 15 मिनट का मैं ओपन कर देता हूँ, तो 15 मिनट में भी देखिए पहला कैंडल ही आप देखिए यहाँ पर इसने ओपन किया, उसके बाद ये ऊपर चला गया, उसके बाद ये नीचे नहीं आया, इधर बाइंग लेवल और सेलिंग लेवल ये एक्टिवेशन नहीं हुआ। लेकिन अगर आप इसने यहाँ पर ही आप मार्केट ओपन होते ही आप लेवल देख के ही सेल कर दिए, तो आपका तो यहाँ पर लॉस हो गया। तो 15 मिनट में ही आपका 15-20 मिनट के अंदर भी आपका लॉस हो गया। तो आपको थोड़ा वहाँ पर पेशेंस रखना पड़ेगा। और आपको मैं क्या बता रहा हूँ, मैं यही बताता हूँ कि नीचे से ऊपर जाके ऐसे काटेगा लेवल को, तब हम लोग बाई करेंगे, या फिर ऊपर से नीचे आके नीचे का लेवल काटेगा तब हम लोग सेल करेंगे। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता रहता हूँ कि एनालिसिस को सुनिए, स्किप मत कीजिए, वीडियो का अंत तक देखिए, क्योंकि लेवल देख के अगर काम करना है तो आपका लॉस मतलब होगा ही होगा, ठीक है। तो समझना पड़ेगा। तो ये नॉट एक्टिव था। सेकंड जो मैंने दिया था ICICI बैंक, इसमें क्या हुआ आप देखिए, इसमें क्या हुआ, ये भी वैसे जैसे मैंने बोला भारती के अंदर, वो भी वहाँ पर ऐसे ओपनिंग जो दिया वो नीचे दिया, तो हम लोगों ने नहीं किया, नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आप देखिए धीरे धीरे ये ऊपर गया, एक कैंडल इसको काटा, इस लेवल को काटने के बाद एक रेड कैंडल बन गया, तो यहाँ पर कंफर्मेशन हम लोगों को दे दिया कि हाँ चलो हम लोग यहाँ पर सेल कर पाए। तो उसके बाद देखिए वो कंफर्मेशन के बाद ये 1417 का जो लेवल था वो थोड़ा आपको कम पॉइंट मिलेगा, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर 1408 तक आया, जो कि हम लोग का पहला टारगेट 1406 था, लेकिन वो आया। उसके बाद भी फिर से ऊपर गया, फिर नीचे काटा, फिर देखिए 1411 तक आया। तो छोटा छोटा ही सही आपको 2 बार प्रॉफिट दे के गया, क्योंकि कंफर्मेशन मिला था, ठीक है। तो ये प्रॉफिट दिया। और थर्ड जो था हम लोग का विप्रो के अंदर था, इसको भी क्या किया आप देखिए, इसमें भी बहुत सारे लोग शायद वहाँ पर प्रॉब्लम हुआ है। ये भी नीचे ओपन हुआ था, सेलिंग लेवल के नीचे ओपन हुआ था, लेकिन उसके बाद देखिए एक भी रेड कैंडल है क्या, ऐसे ऊपर जाके या फिर यहाँ पर टच करके एक रेड कैंडल यहाँ पर बना क्या, नहीं बना। तो ये इसीलिए मैं इस एरो को यूज़ करता हूँ आप लोगों को समझने के लिए कि ऊपर से नीचे आना है इसको, तो ये नहीं आया। लेकिन उसके बाद ये हम लोग का 260 का बाइंग लेवल जो मैंने यहाँ पर दिया था, यहाँ पर एक देखिए इसको क्रॉस ओवर करके क्लोजिंग दिया। उसके बाद आप देखिए 262.5 के आसपास कुछ हाई लगाया, हम लोग का 263 का टारगेट था, उसके आसपास गया, इसके अंदर भी प्रॉफिट दिया। लेकिन अगर आप यहाँ पर गलतियाँ कर बैठे हैं तो आपका लॉस हुआ। तो इसी की वजह से मैं बार बार बोलता हूँ कि चीज़ों को समझिए, एनालिसिस को देखिए, उसके बाद ही खुद भी एनालिसिस कीजिए, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ट्रेड लीजिए। तो ये हो गया हम लोगों का। तीनों में से मैंने 2 स्टॉक मैंने जो दिया था उसके अंदर हम लोग का प्रॉफिट आया है, एक के अंदर एक्टिवेशन नहीं आया है। तो इसको मेरा जो एपिसोड मैंने दिया था, क्या बोला था, वो मैं उस वीडियो अब मेरे चैनल के अंदर भी है, जो 13 जून के लिए जो मैंने एनालिसिस किया था, और मैं वो एंड स्क्रीन में भी जोड़ दूंगा। तो उसको जाके फिर से एक बार देखिए मैं क्या बोला था और कहाँ पर आप लोगों ने अगर लॉस किया है तो कहाँ पर आपने गलतियाँ किया है, क्योंकि गलतियों से आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग तीनों स्टॉक के ऊपर चल पड़ेंगे। तीनों स्टॉक में पहला स्टॉक जो रहेगा हम लोगों का रहेगा UPL के ऊपर, ठीक है। ये एक एनर्जी सेक्टर स्टॉक है। पहले इसका हम लोग देखेंगे सेंटिमेंट क्या है। तो UPL का अगर आप देखें 5 मिनट का जो सेंटिमेंट है वो सेलिंग सेंटिमेंट चल रहा है, ठीक है। ये फ्लैट क्लोजिंग दिया है। अब 15 मिनट में अगर देखें वो भी सेलिंग बता रहा है, डेली टाइम में भी अगर देखें तो भी सेलिंग बता रहा है। क्या हुआ था, इसने ये 100 डेज का DMA को ब्रेक डाउन किया 1 डे टाइम फ्रेम में, तो ये ह्यूज है। 5 दिन का भी ब्रेक डाउन हुआ है और 100 डेज का भी ब्रेक डाउन हुआ है। तो इसके अंदर सेलिंग के चांसेस ज़्यादा लग रहा है मुझे। 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया। तो इसको अगर हम लोग देखें
ध्यान से सुनिएगा, फिर से मैं बता रहा हूँ, एनालिसिस को स्किप मत कीजिए, ध्यान से सुनिए। एक एक दिन आप 15-20 मिनट दे दीजिए अपने जीवन से, तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। स्किप करके जल्दबाजी से अगर आप लेवल देके काम करेंगे तो नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें इस टोटल एरिया का रिट्रेसमेंट अगर हम लोग कर लेते हैं, जो लो लगाया था उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पर इसने इसको, और एक चीज़ मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके आप लोग दिखाऊंगा। ये देखिए इसका जो ट्रेंड जो बता रहा है ये नीचे की साइड बता रहा है ना, तो ये ट्रेंड लाइन जो बता रहा है हम लोग को नीचे की साइड बता रहा है। ये आप देख सकते हैं कि इसका जो ट्रेंड है टोटल ये नीचे की तरफ का ट्रेंड है, तो इसका भी हम लोगों को ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अब देखिए ये नीचे की तरफ ट्रेंड तो ज़रूर है, लेकिन ये क्या किया था इसने, हम लोगों ने देखा कि बार बार इसी यहाँ पर एक रिजेक्शन हुआ, यहाँ पर रिजेक्शन हुआ, यहाँ पर रिजेक्शन हुआ, यहाँ पर भी रिजेक्शन हुआ, फिर ये यहाँ पर रिजेक्शन हुआ, अब यहाँ पर ये चल रहा है। तो ये जो एरिया है ये एरिया अब कंसर्न है, यानी कि 637 इसका 50% का लेवल। तो ये अगर यहाँ से ऊपर ओपन होगा तो नहीं चलेगा, ऊपर ओपन होगा तो चलेगा, फिर नीचे आना पड़ेगा, ऐसे नीचे आके काट के फिर से ऊपर क्रॉसओवर करना पड़ेगा, तभी हम लोग बाय करेंगे, ठीक है। अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, ये नीचे अगर ओपन होता है और इस लेवल को काटते हैं 637 और उसके ऊपर एक ऐसे कैंडल इसके ऊपर बनते हैं, इसको क्रॉस ओवर करके तब हम लोग वहाँ से उसको बाय करेंगे। बाइंग लेवल क्या रहेगा यूपीएल का, बाइंग लेवल रहेगा बाय अबव 637। स्टॉप लॉस हम लोग मेंटेन करेंगे कि इसका जो 23% का एरिया है 630 का, यानी कि 7 पॉइंट का। तो पहला टारगेट 7 पॉइंट का होगा 644 का, सेकंड टारगेट होगा 651 का 1:2 के हिसाब से। तो ये आपको खुद को करना पड़ेगा, कहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है। अब स्टॉप लॉस को ट्रेल करते करते जाइए और उसके हिसाब से काम कीजिए। लेकिन मैंने क्या बताया, इसका सेलिंग चांसेस ज़्यादा है, तो इसको सेलिंग के हम लोग को देखना पड़ेगा। अगर ये यहाँ से रिजेक्ट होते हैं, इसका 23% का एरिया अभी 632 चल रहा है, ये यहाँ पर 630 को उस पर नीचे चले आते हैं, यानी कि ऐसे एक कैंडल यहाँ पर बन जाते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर आप देखें कि ऐसे नीचे ओपन हुआ, फिर ऊपर गया, उसके बाद एक कैंडल क्रॉसओवर करके नीचे आया, तब हम लोग सेल करेंगे, ठीक है। थोड़ा टाइम लीजिए, मार्केट भागा नहीं जाएगा, ठीक है। तो उसके नीचे से हम लोग शॉर्ट सेल करेंगे। लेवल क्या रहेगा, सेलिंग लेवल सेल बिलो 630, स्टॉप लॉस 637 जो इसका 50% का लेवल है, 50% का 637 और टारगेट हम लोग को 1:1 के हिसाब से 623, 1:2 के हिसाब से 600 हम लोगों का 17, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का सारे चीज़ें, ठीक है। तो ये अपने रिस्क एपेटाइट को देखिए, खुद भी एनालिसिस कीजिए। दिस वीडियो इज़ प्योरली फॉर एजुकेशन, केस स्टडी एंड ट्रेनिंग पर्पस। अब खुद भी एनालिसिस कीजिए और अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ट्रेड लीजिए। अब हम लोग सेकंड व्यू में चलेंगे। एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पर एनालिसिस करके डिटेल में आप लोगों को चीज़ों को डिटेल में एनालिसिस करके और चीज़ों को समझ के बाद इसको मैं बोलता हूँ, लेवल देता हूँ, सारे चीज़ें कहाँ पे क्या करना है वो कोई नहीं बताएगा। आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, इतना फ्री में कोई नहीं बताएगा। तो एक लाइक ज़रूर करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना, जैसे मैंने बोला आपको बाज़ार के अंदर क्या मूवमेंट दिख रहा है वो सारी चीज़ें कमेंट करके बताना। अब सेकंड जो व्यू रहेगा हम लोगों का रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के हम लोग देख लेते हैं इसका सेंटीमेंट क्या है। ये 239 के आसपास कुछ क्लोजिंग दिया है, लेकिन उसमें जाने से पहले स्क्रीन पे अगर आप देखें, ये मेरा प्रीमियम सपोर्ट ग्रुप है, जहां पर मैं ऑनलाइन जो लाइव मार्केट में हैंड होल्डिंग लाइव मार्केट सपोर्ट देता हूं प्रीमियम ग्रुप के अंदर। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर काम करते हैं, ऑप्शंस के ऊपर, वहाँ पर भी मैं गाइड देता हूँ। लास्ट दिन भी हम लोगों का बहुत बढ़िया काम हुआ। अब देख सकते हैं लास्ट दिन का परफॉर्मेंस मैंने स्क्रीनशॉट दिया है, आप उसको देख सकते हैं। और अगर आप इक्विटी स्टॉक्स के ऊपर भी बाई साइड सेल साइड में डेली बेसिस 1 से 2 व्यू, वहाँ पर कभी कभी 3 व्यू भी मैं देता हूँ, जैसे जैसे मार्केट होता है उसके हिसाब से। तो उसके अंदर भी आप अगर आप इक्विटी स्टॉक्स के ऊपर काम करते, कहाँ पर लेना है, कहाँ पर छोड़ना है, बीच में अगर कोई चेंजेस आता है, लाइव मार्केट में गाइड कर देता हूँ। सारी चीज़ें हैंड होल्डिंग आपको व्हाट्सएप के अंदर मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी या फिर स्टॉक ऑप्शन जो भी है, अगर आपको ज्वाइन करना है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर पर व्हाट्सएप करके इसके अंदर मेम्बरशिप ले सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग चल पड़ेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा को। बैंक ऑफ बड़ौदा का सेंटीमेंट 5 मिनट में बाई है, 15 मिनट में न्यूट्रल है, दिल्ली में
सेल है। अगर आप इंट्राडे में इसका देखें, सुपर ट्रेंड सेल बता रहा है, 10 दिन का ब्रेकडाउन ज़रूर किया है, तो 200 डीएमए को ब्रेक डाउन किया है, 50 डीएमए को ब्रेक डाउन किया है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर फॉल हम लोग देख सकते हैं, लेकिन ये कभी कभी क्या हो रहा है, बीच में अगर बाजार चंगा हो जाते हैं तो ये ज़्यादा ऊपर जा रहा है। तो एक बार हम लोग इसका चार्ट को देख लेते हैं। तो ये रहा इसका 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो अगर आप इसको यहाँ से रिट्रेस कर लेते हैं तो आपके सामने पिक्चर आ जाएगा। आप देखिए ऊपर से तो ये गिरा है, ये बहुत ही बढ़िया यहाँ ऊपर से गिरा है, 250 से और भी ऊपर से गिरा है एक्चुअली। तो शॉर्ट टर्म में अगर आप देखें 9 जून से 4-5 दिन लास्ट वीक का, तो 250 से लेके ये 234 16 पॉइंट का यहाँ पर गिरा है। लेकिन उसके बाद लास्ट दिन यहाँ पर कुछ सपोर्ट लेके ये ऊपर जा रहा है। अब इसका 38% का एरिया है 241, अभी 240 के आसपास चल रहा है। तो इस एरिया को अगर ये काटते हैं और उसके ऊपर एक कैंडल ऐसे ऊपर जाके क्लोजिंग देते हैं, जैसे मैंने बोलता हूँ, फिर से ये ऐसे ऊपर करते हैं, ऊपर से अगर ओपन होता है नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाने से बाई करेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे होते हैं 241, उसके ऊपर से हम लोग उसको बाई करेंगे। तो लेवल क्या होगा, बाई अबव 241। स्टॉप लॉस हम लोग लगाएंगे 238 का, इसका 23% का जो एरिया है 238 का। 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 1:1 के हिसाब से 244, 1:2 के हिसाब से 247 इसका टारगेट है। अब क्या सीन है, अगर इसका जो ट्रेंड है अगर ये वैसे ही फॉलो करते हैं, बाजार नीचे जाते ये भी गिरेगा। और अगर हम लोग देखते कि इसका जो ये एरिया जो इसने बनाया था, यानी कि ये जो इसका 23% का एरिया है 238, इसको अगर ये यहाँ से काटते हैं, यानी कि उसके नीचे जाके ऐसे एक कैंडल काट के क्लोजिंग देते हैं ऐसे, तो हम लोग इसके नीचे से इसको शॉर्ट सेल करेंगे। फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर नीचे ओपनिंग दिया, उसके बाद रिकवरी किया, उसके बाद आप इंतज़ार कीजिए एक कैंडल ऐसे आके रिवर्स करके काटे, तब हम लोग सेल करेंगे, ठीक है। तो सेलिंग का लेवल रहेगा सेल बिलो 238। स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे हम लोग, स्टॉप लॉस हम लोग लगाएंगे इसका जो 38% का एरिया है 241, 3 पॉइंट का। तो टारगेट 1:1 235, 1:2 232। अपने अपने रिस्क कैपिटल के हिसाब से, इस लेवल के हिसाब से काम करना है, अपने अपने रिस्क कैपिटल के हिसाब से ट्रेड लीजिए, क्योंकि दिस वीडियो इज प्योरली फॉर एजुकेशन एंड केस स्टडी ट्रेनिंग पर्पस, ठीक है। फाइनल व्यू में हम लोग चलेंगे और फाइनल जो व्यू रहेगा हम लोगों का JSW एनर्जी का रहेगा। अब ऐसे एक स्टॉक के ऊपर हम लोग बात करेंगे जिसके अंदर अगले दिन यानी कि मंडे को अच्छा वहाँ पर काम हो सकते, इधर बाई साइड या पर सेल साइड, ऐसा जगह पर ये खड़ा है जो कि स्टॉक ऑफ द डे बन सकता है अगले दिन। तो इसको आपको ध्यान से इसका एनालिसिस को डिटेल में देखना पड़ेगा और हो सकता है इसके अंदर आपको अगले दिन अच्छा खासा ट्रेड मिल जाए, जो कि आपको अच्छा खासा मतलब काम करके दे। तो यहाँ पर अगर आप देखें JSW एनर्जी, इस सारे चीज़ों को आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा और एनालिसिस को देखने के बाद ही खुद को डिसाइड करना पड़ेगा क्या करना है। तो ये आपका 20 EMA का जो है ब्रेकडाउन किया है, ओपन लो सेम था, लास्ट 5 दिन का ब्रेकडाउन किया है, वॉल्यूम ब्रेकआउट किया है, एवव जो है हाई भी काटा है, लो भी काटा है, तो एक वोलाटिलिटी दिखा है लास्ट दिन। तो ये 5 मिनट में अगर देखें न्यूट्रल है, 15 मिनट में सेल है, डेली में थोड़ा सेलिंग जोन में ये चल रहा है JSW एनर्जी। तो ये 2% के करीब करीब नेगेटिव क्लोजिंग दिया है। तो अगर आप देखें 507 के आसपास ये चल रहा है। अगर आप देखें इसका फॉल ज़बरदस्त हुआ है, 500 यहाँ पर 543 से लेके ये लो लगाया 500 के आसपास। तो अगर आप इस टोटल एरिया को अगर देखें, ये एक एम शेप में बना है। अगर आप देखें इसका पैटर्न, तो ये एकदम लाइन पे खड़ा हुआ है और इसका जो शेप अगर देखें एक एम शेप में ये हुआ है चीज़ें, और एकदम इसका बेस लाइन जो है वहाँ पर ये खड़ा है। तो इस बेस लाइन को अगर ये ब्रेक डाउन करते हैं ना, तो ये ऐसे पैटर्न जो है इसके हिसाब से बहुत नीचे जाने वाला है। तो अब हम लोग इसके ऊपर पहले हम लोग इसका रिट्रेसमेंट लेवल एक बार देख लेते हैं। तो रिट्रेसमेंट कर लेते हैं इसका। अगर हम लोग यहाँ से इसको लगाते हैं तो रिट्रेसमेंट लेवल हम लोग एक बार देख लेते हैं और उसके बाद ही हम लोग इसको चर्चा करेंगे, ठीक है। इसको हटा देते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसका रिट्रेसमेंट लगा लेते हैं, ये लगा दिया हम लोग। तो अगर आप देखें इसका जो टॉप बना था उसके बाद ये नीचे आया और इसका जो 78% का एरिया है 505 का और इसका जो 62% का एरिया है 513 का। तो अब ये 509 के आसपास चल रहा है। तो ये अगर यहाँ से काटते हैं और इस हाई को, यानी कि यहाँ पर एक ऐसे कैंडल बन जाते हैं,
इसके ऊपर अगर जाते हैं और ऐसे एक कैंडल इसके ऊपर जाके क्लोजिंग देते हैं, तब हम लोग वहाँ से उसको बाई करेंगे। यानी बाइंग लेवल पहले हम लोग देखते हैं जो कि है 513 का 513 का। स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे हम लोग, इसका जो है 506 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे जो कि 78% का है 506 का। यानी कि हम लोगों का हो गया 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस। यानी कि पहला टारगेट रहेगा 520, सेकेंड टारगेट रहेगा 527। ठीक है, 1:1 1:2 के हिसाब से। और अगर हम लोग देखते कि ना ये नीचे आ गया, जिसके जैसा इसका अभी ट्रेंड है मैंने आपको बताया एम शेप में है, तो ये हम काट के नीचे आके क्लोजिंग दे देते इसका 78% 506 के नीचे, तो हम लोग उसको ज़रूर शॉर्ट सेल करेंगे। तो लेवल क्या रहेगा, शॉर्ट सेलिंग का लेवल रहेगा सेल बिलो जो कि है 506। स्टॉप लॉस हम लोग मेंटेन करेंगे 513 का, यानी कि 7 पॉइंट का जो स्टॉप लॉस है। तो पहला टारगेट 1:1 रहेगा, टारगेट 1 जो रहेगा 499 का, सेकंड टारगेट रहेगा 492 का। तो हो गया इसका जो 1:1 1:2। तो उसके हिसाब से, इस लेवल के हिसाब से अगर आपको काम करना है, अपने रिस्क एपेटाइट को देखिए, उसके हिसाब से ही ट्रेड लीजिए। तो ये था दोस्तों आज का एपिसोड। 3 स्टॉक और निफ्टी बैंक निफ्टी डिटेल एनालिसिस मैंने कर दिया। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। और मैंने जो एक स्विंग ट्रेड के ऊपर वीडियो बनाया है, इन स्क्रीन में मैंने जोड़ दिया है स्विंग ट्रेड नेक्स्ट वीक में टॉप 5 स्टॉक्स। अगर आपको जानना है तो जाके एक बार उस वीडियो को देख सकते हैं। और पिछले दिन का एपिसोड रिव्यू करना है तो मैं वो भी जोड़ दिया हूँ, तो उसको जाके एक बार चेकआउट कर लीजिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।